बच्चों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ये ऐसा चैप्टर है जो आपके सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में और सारे एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे हायर लेवल का एग्जाम हो, क्लैट हो, कैट हो, मैट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बड़े एंट्रेंस एग्जाम या चाहे गवर्नमेंट एग्जाम के भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम, यूपीएससी, सीजीपीसी, यहाँ तक कि आपका रेलवे, एसएससी बैंक, सब में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूँ ब्लड रिलेशन की। इसके अंदर आपको देखे जाएंगे सिंपल सा ट्रिक जिसके तहत आप क्वेश्चंस को तो बिल्कुल 30 to 40 सेकंड में आप टैकल कर सकते हो। मैं इसके लिए बताने वाला हूँ छोटा सा ट्रिक, जहां पे आप देखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं, मैं इसको डायग्रामेटिक बनाएंगे। जैसे आप मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ना पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, फीमेल यूज करेंगे, फीमेल के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर मैं बात करता हूं ब्रदर या सिस्टर के लिए तो आप जो है वो एक सिंगल एरो लाइन यूज करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं हस्बैंड वाइफ के लिए तो आप जो है वो डबल एरो साइन यूज करेंगे। बस सिंपल सा चीज है, ये चार चीज को आप देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बनाने लायक हो जाएंगे इसमें। और एक छोटा सा चीज, अगर ऊपर आएगा तो एल्डर होंगे, ठीक है, ऊपर अगर होगा एल्डर होगा, और अगर नीचे आएगा तो यंगर होगा। जैसे आपको बता दो, ये आपके एल्डर हो जाएंगे इन लोगों के, ये दोनों भी इनके एल्डर है। इस तरह आपसे रिलेट करना होगा। अब जैसे ये मेल पर्सन है, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, मेल है, मेल पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे। और जहां पे फीमेल दिख रही है, फीमेल पर्सन यूज करेंगे। देख पा रहे हैं, यहाँ पे फीमेल है, ये भी फीमेल। अब आता है कि इन लोग का रिलेशन, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डबल साइन का यूज करेंगे। इन दोनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है तो आप डबल साइन का यूज करेंगे। पर ये सब डायग्रामेटिक हम लोग सिर्फ सिंबल में करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए इज द सिस्टर ऑफ बी का मतलब है कि ए जो है वो सिस्टर है, किसकी है, वो बी की है, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो ये तो सिस्टर निकल के आ गई, ठीक है, ये आपकी सिस्टर है। पर इसके बारे अभी हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो अभी हम लोग का अगला सेंटेंस क्या बोलता है, बी इज द सन ऑफ सी। अब बी जैसे सन होता है तो ये हमारा जेंडर क्लियर हो गया। अब ये हमारा एक मेल पर्सन हो जाएगा और दोनों में भाई बहन के रिलेशंस बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूं इसके ऊपर सी। सी के बारे हमको जेंडर डिफाइन नहीं है, तो जेंडर डिफाइन नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब यहां पे बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सी एसोसिएटेड विथ ए, सी का रिलेशन जो है ए से क्या है। अब यहां पे आता है प्रॉब्लम ये कि यहां पे सी के बारे हमको जेंडर तो नहीं पता, पर हमारे जो ऑप्शंस है वो कैसा है, या तो मदर होगी, आंट होगी, और देखो आंट दो है, अंकल है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी चीज है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सी के पॉसिबिलिटीज की, तो अगर मेल होता तो फादर होता, मेल होता तो फादर होता है। पर यहाँ पे क्या है, फीमेल है। अगर फीमेल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीमेल जेंडर के बारे में दिखा रहा है, एक मदर, एक चांसेस बनता है। तो पॉसिबिलिटीज में इसकी जो आंसर होगी वो मदर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक्स और वाई भाई भाई है। ये वर्ड समझिए, भाई भाई है, मतलब एक्स और वाई जो है वो दोनों आपस में भाई है, ठीक है। ये भी भाई है, ये भी भाई है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों भाई भाई का रिलेशन है, ठीक है। अब आगे लिख रहा है, आर जो है वाई का पापा है। अगर आर वाई का पापा है तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। अगर वाई का फादर आर है तो वाई का फादर तो दोनों का फादर हो जाएगा। तो दोनों का फादर कौन है, आर है। अब फादर है तो फिर मेल पर्सन बन जाएगा, मेल होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे, ये भी हमारा मेल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है एस टी का भाई है। एस अगर टी का भाई है, देखो यहाँ पे एस भी नहीं है, टी भी नहीं है, और लिख रहा है एक्स का मामा है। अगर लिख रहा है एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तो एस मामा अगर किसका है, एक्स का है, तो ऑटोमेटिकली सबका मामा है और इसकी वाइफ का भाई है। यहां पे एक मदर आएगी, ठीक है, और देख पा रहे हैं यहां एक फीमेल आएगी और इसका भाई होगा कोई, भाई का रिलेशन आप देख पा रहे हो बिल्कुल सिंगल एरो साइन के साथ होगा। ये एक मेल पर्सन है और ये जो बंदा है वो है तुम्हारा एस। अब यहां पे एस आ गया है, टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का भाई का मतलब है कि टी यही होगा या इसी के होने के चांसेस है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं नहीं, और टी जो है यह हस्बैंड वाइफ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास आता है टी का आर से रिलेशन बताना है। तो टी का आर से क्या रिलेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है वो वाइफ का है, टी का भाई है और इसका मामा है। तो 100% जो लग रहा है
वो हमारा इसका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। चूंकि हमसे फीमेल के बारे में पूछा गया था, तो फीमेल जो है वो है फीमेल, आपकी पत्नी है। तो फाइनली ये हमारा जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बिल्कुल डायग्रामेटिक, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम जो ये यूज किया हूँ इसकी यूज नहीं करनी है, आप सिंपल यूज करेंगे। ये पॉजिटिव साइन, यहाँ पे वाई भी पॉजिटिव, दोनों भाई भाई, ऊपर है आर जो कि है पापा। अब यहाँ पे इसके मामा जो होंगे वो टी मम्मी और इसका भाई जो है एस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पूछा गया है इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो ये तो डायग्रामेटिक आपको समझाने के लिए था, पर एक्चुअली आप डायग्राम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।